हे गाइस, माय नेम इज नितिन। तो इसमें मैं आज आया हूँ गांधी आश्रम। तो इस आश्रम की एक एक चीज़ दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कैसा है और गांधी जी की जितनी भी स्मृतियाँ हैं, जितनी भी यादें हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। और ये साबरमती आश्रम है एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ व्यू। और फर्स्ट इम्प्रेशन है जब आप यहाँ पे घुसते हैं। तो आगे का भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं। और ये यहाँ पे सो बेसिकली हमको यहाँ से शुरू कर चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थक चुके हैं काफ़ी, क्योंकि हमने पहले आश्रम को पूरी तरीके से देखा। उसके बाद वी डिसाइडेड दैट वील मेक द वीडियो सो जिससे कि हमको पता हो कि हम आपको दिखाने क्या हुआ। तो मेरे साथ हैं आज के स्पेशल अपीयरेंस में प्रकाश। अब मैं आपको दिखाने वाला जो लोग आए हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आके मतलब जिन्होंने विजिट कर सो ये चित्र विभाग है, पिक्चर गैलरी है, विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज। मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें गांधी जी की सारी पिक्चर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ शुरू होती है लाइफ स्टोरी, जो कि बहुत बड़ी है। और ये गांधी जी का संदेश है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वाह। सो वी हैव टू बिगिन फ्रॉम हियर। वो जो मैंने आपको एक दिखाई थी, गांधी जी झुक के नमक उठा रहे हैं, वो ये है। कुछ मुझे समझ में खुद नहीं आया था। सो या इट इज़ डेफिनेटली इम्पॉसिबल टू शो ईच एंड एवरी पिक्चर, क्योंकि बहुत सारी फोटोज़ हैं, बहुत सारी मेमोरीज है। गांधी जी की लाइफ जर्नी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन अ 10 मिनट और 8 मिनट और 20 मिनट वीडियो। ये गांधी जी के 1876 से लेके 1947 तक की लाइफ जर्नी है। और किस किस स्टेज में ये ऐसे है, ऐसे। सो यू कैन अभी हमने लाइब्रेरी और फोटो गैलरी से निकल के नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द मेन आश्रम। सो मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ गांधी जी का जो एक्चुअल चरखा है, विच गांधी जी यूज टू ऑपरेट, और जिसपे कि सारे फॉरेन डिग्निटरीज जैसे ओबामा हो गया, ट्रम्प हो गया, मोदी जी हो गए, जो भी हैं बड़े बड़े लोग आके एक बार चरखा जरूर चलाते हैं। मैं आपको उस आश्रम में ले जाऊंगा एंड आई विल शो यू दैट ऑल्सो।
सो ये है गांधी जी का मेन आश्रम, गांधी जी का निवास, और जहाँ पे चरखा रखा है मैं आपको उस जगह दिखाता हूँ। ये जो चरखा रखा हुआ है, इस चरखे को कोई भी फॉरेन डिग्निटरी आता है तो चलवाते हैं, और यही गांधी जी का एक्चुअल चरखा है। यही जगह है जहाँ पर गांधी जी बैठ के सूत काता करते थे। ये वो चरखा है जिसको आप नज़दीक से देख सकते हैं, जिस पर हमारे परम पूज्य गांधी जी के हाथ लगे हुए हैं। और इस जगह को हृदय कुंज कहते हैं, जहाँ पर गांधी जी और कस्तूरबा रही थी, एंड दे यूज्ड टू लिव हियर। और यहीं से जो दांडी यात्रा है उसका प्रारंभ हुआ था। ये जगह वैसी की वैसी ही प्रिजर्व्ड है, और इसके दरवाजे, इसकी खूंटियाँ, जो आप ओल्ड स्टाइल की खूंटियाँ देखते हैं, टूट गई हैं। इसको वी आर नॉट डैमेजिंग इट, ओके, इट्स प्रिटी, मतलब अभी मजबूत है। सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ गांधी जी का कमरा। गांधी जी का सॉरी वो कमरा वो था। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कस्तूरबा का कमरा, जो कस्तूरबा माता थी, जो कि गांधी जी की वाइफ थी। शी यूज्ड टू लिव इन दिस रूम, और यहाँ पे उनका ये लगा हुआ है। तो ये कमरा है छोटा सा, और ये काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व्ड करके रखा हुआ है। और ये छोटी सी अलमारी है, शायद कुछ चीज़ें रखी हों। ये जो है गेस्ट रूम था। गांधी जी अपने मेहमानों को यहाँ पर रखते थे, यहाँ पर उनको ठहराते थे। तो कुछ खास इसमें है नहीं, बट ये मेमोरीज हैं बेसिकली, दे हैव प्रिजर्व्ड इट। एंड ये पूरी गांधी जी की जर्नी है कि कौन से ईयर में, कौन सी क्रोनोलॉजी में, मतलब किस क्रम में और किस एज में। बॉर्न एट पोरबंदर 7 साल तो मतलब बाद में हुए। एजुकेशन इन अ प्राइमरी स्कूल 7 साल, वहाँ से एज शुरू होती है। बॉर्न तो बच्चा शुरू से ही होता है। सो दिस इज द होल लाइफ जर्नी ऑफ गांधी जी। एंड 1948 में लास्ट फास्ट assassinated at बिरला हाउस दिल्ली। सो दिस इज द होल दिस थिंग। ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा आंगन है, और खपड़ेल का घर है अभी। तो हम आपको दूसरा कमरा दिखाता। मैं आपको ये दूसरा कमरा दिखाता हूँ। आई नो द कैमरा इज लिटिल शेकी। सो दिस इज द किचन, जिसमें कि कस्तूरबा सारा खाना बनाती थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो किचन का पार्ट है अभी भी इंटैक्ट है। मुझे पता नहीं ये रीफर्बिश्ड है कि कैसा है, बट मुझे लगता है कि रियल ही होगा। और ये जो लाइटें वगैरह हैं, इन्होंने इसको अभी भी उसी तरीके से प्रिजर्व करके रखने का ट्राई करा है, कि जो कि बहुत ही अच्छा है, कि जैसे पिछले टाइम में वायरिंग होती थी वैसे ही सब कुछ है। और ये इसको हमारे यहाँ गौखा बोलते हैं, तख्त। तो यहाँ पे चीज़ें आप रख सकते हैं दीवार में। कुछ लोग इसमें तिजोरी भी बनाते हैं, इसमें दरवाज़ा लगा के। सो ये है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग ये है, ये सारे ओरिजिनल्स हैं। एज यू कैन सी, जो गांधी जी की ये स्टिक है, जिसको वॉकिंग स्टिक बोलते हैं, गांधी जी की ये है वॉकिंग स्टिक है। और ये जो आपको चरखा दिख रहा है, आई डोंट नो सॉरी, बट थोड़ा सा दिख रहा होगा, बट ये जो चरखा रखा हुआ है ये भेंट में मिला है। और लाठी भी है यहाँ पे गांधी जी की। और ये गांधी जी का अस्थि कुंभ है, जिसमें गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित करा गया था, वो है। और ये जयप्रकाश जी, जो गांधी जी के सहयोगी थे, उनका अस्थि कुंभ है। दूसरी तरफ ये रेप्लिकाज हैं। दीज आर नॉट द रियल वन, बट जो गांधी जी ने इस्तेमाल करी होंगी चीज़ें, उनकी रेप्लिकाज हैं। आई कांट से कि ये रियल हैं, बट रेप्लिका लिखा हुआ है तो हम इसको रेप्लिका ही बोलेंगे। तो इसमें प्लेट, वुडन सैंडल, जिसको खड़ाऊँ बोलते हैं हमारे हिंदी में, पत्थर की थाली में खाना खाते थे। ये यरवड़ा जेल में जो इन्होंने पानी पीने के लिए गिलास इस्तेमाल करा है, चिनाई मिट्टी का कटोरा जो फल खाने के लिए था, और ये इंटरेस्टिंगली चश्मा जो गांधी जी पहनते होंगे उस समय, उस तरीके का चश्मा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, जो कि मेमोरेबल भी हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये रशियन में लैंग्वेज में मिल जाएगी बुक। ये गुजराती में है, ये भी गुजराती में है। काफ़ी लैंग्वेजेस में बुक्स हैं। आई मीन अभी तो एक ही जैसे दिख रही है, बट आपको काफ़ी सारा और लिटरेचर यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल तो सारी गुजराती में है, और एक रशियन।
गांधी जी का जो हृदय कुंज है जो कि इस साइड था, वो देखने के बाद हम इस साइड जाएंगे। एंड अभी एक लास्ट जगह बच सी रही है जो कि हमने खुद एक्सप्लोर नहीं किया था। सो अब हम एंटर कर रहे हैं इस जगह पे जो कि थोड़ी सी यूनिक है। एंड चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ लेटर्स थे, लेटर टू सेठ मंगलदास आश्रम, और वो लेटर्स को अभी निकाल दिया गया है, पता नहीं ड्यू टू सम अननोन रीजंस। एंड सो वी गोना एंटर इन दिस रूम। ये चरखों की फैक्ट्री टाइप है। इस चरखे पर कमला जी ने 1900 को बारीक सूत की कताई की। ओके, सो ये एक खादी का कपड़ा ही है। यहाँ पे ऐसे चरखे हैं, ये अलग तरीके का चरखा है। ये इलेक्ट्रॉनिक चरखा है जो द न्यू एज चरखा या फिर मशीनें आप कह सकते हो। ये मैनुअल है, और ये भी थोड़े से अच्छे दिखने वाले गुड लुकिंग चरखे हैं। और ये एकदम बेसिक चरखा है, ये भी थोड़ा सा गुड लुकिंग चरखा है। एंड दिस इज ऑल्सो लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट, और हर एक सिटी का, हर एक स्टेट का जो है अलग चरखा होता है। सो ये राजस्थान खड़ा चरखा बोलते हैं इसको। ये नंबर 2 है। ये है बाबू खड़ा चरखा, पंजाब खड़ा चरखा। तो हर एक स्टेट की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है चरखे के साथ में। दिस इज आंध्र खड़ा चरखा नंबर 2 एंड आंध्र खड़ा चरखा नंबर 1। एंड दिस इज स्वावलंबी घरेलू बुनाई करघा। ये बेसिकली घर पे जो लघु उद्योग वगैरह करते हैं उनके काम आता था। अभी तो आई डाउट कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती भी होंगी, बट ठीक है। धनुष धुनाई सूत, मतलब हमने बचपन में देखा इसको, सारंगी टाइप के घूमते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। एंड ये है साइकिल के पहियों से बना हुआ चरखा, विच इज़ गुड, मतलब टाइम सेविंग है बेसिकली। एंड दीज आर द मॉडर्न मशीनरीज विच आर यूज्ड नाउअडेज। एंड हियर ऑल्सो ये, सो वी हैव इवॉल्व्ड, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हम। और ये मॉडर्न मशीनरी है। और फाइनली हम यहाँ से शुरू हुए थे। गांधी जी ने जहाँ से शुरू करा था, इसी तरीके की मशीन, ये जो चरखा था इसी पर बुनाई शुरू करी थी। एंड ये ऐसे करते थे। डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न्स, सूत जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। यहाँ पे सभी चरखा कात रहे हैं, सरदार पटेल से लेके जवाहरलाल नेहरू तक। और ये कस्तूरबा बाई है, कस्तूरबा माँ। So this was whole thing about Sabarmati Ashram in Ahmedabad at the river front. And next मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, क्या कमियां रह गई, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। और सुंदर सी आवाज़ चिड़िया की।